जासूसी का इतिहास सरकार का रहा है। पहले अभी केंद्र सरकार में सुनाई दे रहा है, पहले गुजरात से शुरू हुआ था। तो इस तरीके के काम करना जहाँ पे आप जो भी ऑपोजिशन वॉइसेस हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, आप उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा करता है कि आज तक देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में सर्वेलेंस की बात नहीं है। ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर है और मैं मानती हूँ कि इसका सही मायने में डिस्कशन होना चाहिए। इसको नकारने की बजाय केंद्र सरकार को अपनी जो कमियां हैं उसको पूरी करने में कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, विदेश ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर के पूरा विपक्ष देश के डेवलपमेंट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। क्रोनोलॉजी आप समझिए और अमित शाह जी की समझिए। गुजरात से शुरू हुआ सफ़र आज केंद्र सरकार में लागू हो रहा है। और रही बात देश के खिलाफ काम करने की, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा किसने? इन्हीं की सरकार ने। आज देश में भुखमरी है, जॉबलेसनेस है, किसकी वजह से है? इसी सरकार की वजह से है। अगर हम देश में बात करें किस तरीके से कोविड वैक्सीन नहीं मिल रही है, आज ही मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे लद रहे हैं, गिर रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कोविड की कहर जब आ रही थी, जब दूसरी लहर थी, तब आप पूरा इलेक्शन में व्यस्त थे। तो देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है आज वो देश की जनता के सामने है। पेट्रोल प्राइस राइज को देख लीजिए आप, गैस डीजल पेट्रोल के प्राइसेस को देख लीजिए, जिसको जीडीपी अब कहा जाता है सही मायने में, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कौन है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैम, प्राइवेसी को लेकर बन गए हैं जिनका कराया जा रहा था स्नूपिंग, जैसे अब आईटी मिनिस्टर बने हैं वैष्णव, उनका प्रहलाद पटेल, इस तरह के मंत्री रहे। देखिए, सवाल ये नहीं है किस किस पे स्नूपिंग हो रही थी, सवाल ये नहीं है कि किस तरीके से कितने लोग इसके दायरे में आए हैं। सवाल ये है कि आज देश का कोई भी नागरिक हो, उसके ऊपर केंद्र सरकार क्योंकि सत्ता में है वो स्नूपिंग कर सकती है, वो उनके सारे डेटा को खींचकर अपनी खुद की जासूसी कर सकती है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता है, डेटा प्रोटेक्शन में सही तरीके से डिस्कशन नहीं होता है, तो जो पिछली सरकारों में होता रहा, जो इन्होंने पेटेंट कर लिया है, वो आने वाली सरकार भी करेंगी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और ये सिर्फ पार्टी विशेष नहीं है, ये आने वाले समय में हमारी देश की जो प्रजातंत्र है उसके खिलाफ ये पूरा काम है। मैम, बकरीद को लेकर के केरल सरकार ने रिलैक्स के गाइडलाइन में 3 दिनों के लिए, देखिए, जिस तरीके से केरल में कोविड की लहर अभी भी थम नहीं रही है, तो इस तरीके का निर्णय लेना जहां आप धर्मों के बीच में दरार पैदा करते हैं, एक तरफ आप कवर यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, दूसरी तरफ आप ईद के लिए छूट देते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पक्षों को देखना होगा कि आप धर्मों के बीच इस तरीके का बैर कब तक कराते रहेंगे। किसी को छूट देते हैं, किसी पे कड़ाई बरतते हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने केरल पे सवाल भी उठ खड़े किए हैं।